बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, इसलिए हमें वोट नहीं किया। पर अब साफ साफ है, इनेलो संबल पर चुनाव लड़ेगी। पार्षद तक चुनाव मैदान में दिखेंगे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के जो कुछ जख्म हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो पार्टी के भीतर लोगों ने रह करके घात किया है, उससे निकल जाएगी बाहर, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जिस तरीके से लड़ रही है, उन तमाम चीजों को कैसे देखते हैं भाटिया साहब? शमशेर जी जी शमशेर जी, जी इन निकाय चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहने वाला है। जी कांग्रेस विधानसभा चुनाव में, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे, उनका संगठन नहीं था। अब संगठन बना है। लेकिन जिस ढंग से राज्यसभा चुनाव में 9 नेताओं ने कांग्रेस से बगावत की है, उससे कांग्रेस का कार्यकर्ता हतोत्साहित है। और कांग्रेस चाहे एकजुटता की बात कोशिश कर रही हो, लेकिन कांग्रेस अभी भी विभाजित है। और निकाय चुनाव में अनेक मुद्दे हैं। निकाय चुनाव में, जैसा कि ओंकार सिंह जी कह रहे थे, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा सरकार की नेगेटिविटी है। अगर उसको कांग्रेस बनाने में सफल रहे तो उसको लाभ की स्थिति में हो सकता है। लेकिन निकाय चुनाव में सबसे बड़े जो मुद्दे हैं, ना तो शहरों में सफाई है, ना शहरों में नगर परिषद और नगर पालिका और नगर निगम में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। सड़कों की बड़ी दुर्दशा है। स्थानीय जो नेता है उनकी कोई बात सुनता हो। मैं किसी भी शहर में गया हूँ पिछले 6 महीनों में या 1 डेढ़ 2 सालों में, हर शहर की सड़कें आम तौर पर, सड़कें अगर कोई उखड़ गई 2 साल पहले तो वो बनी नहीं है। सिरसा में एक प्रोजेक्ट अमृत योजना के तहत 8 करोड़ का आरंभ हुआ था, 40 करोड़ से अधिक खर्च हो चुका है, 80 करोड़ के लगभग पहुंच चुका है, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। सड़कें 3-3 4-4 साल से उखड़ी पड़ी हैं। यही हालत आपको देखा विधानसभा में, हमने देखा होगा पिछली विधानसभा में जो नीरज कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने कभी कफन पहना, कभी कुछ किया, और उनका झगड़ा भी नगर निगम से था। 200 करोड़ के घोटाले की बात वो कह रहे थे। जी अब सरकार को इन चुनाव में थोड़ा बहुत लाभ होता है। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी जो मैनेजमेंट में, इवेंट मैनेजमेंट में, और वो सत्ता में होने की वजह से संगठित ना भी हो, लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक उनका संगठन दिखाई देता है। धरातल पे उनमें भी बहुत द्वंद है, लेकिन क्योंकि केंद्र में और हरियाणा में सरकार है, इसलिए उनमें इतना द्वंद दिखाई नहीं देता। लोगों को लगता है कि काम लेने अभी 3.5 साल की और सरकार है। तो मैं ये मानता हूँ, इतना विरोध होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इन निकाय चुनाव में लाभ की स्थिति में रहेगी। कुछ स्थानों पर अवश्य कांग्रेस विजयी हो सकती है। इनेलो क्योंकि प्रदेश में केवल सिरसा और फतेहाबाद में थोड़ा बहुत वो अभी उसका संगठन भी है, 2 विधायक भी सिरसा से हैं। अधिक स्थानों पर इनेलो मुकाबला कर पाएगी मुझे नहीं लगता। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में लेकिन रहेगा, एक चीज मैं आपसे और लाभ पूछूंगा की ओंकार स्थिति सिंह में जी, भारतीय जनता इंडियन पार्टी रहेगी, विरोध इंडियन के नेशनल लोकदल बावजूद, को लेकर जनता के विरोध के भाटिया बावजूद। साहब, एक सवाल इनेलो को लेकर मैं पूछूंगा। अभी जो राज्यसभा के लिए चुनाव होता है, इस चुनाव में अभय चौटाला खुलकर ये बात रख रहे हैं कि देखिए हमने तो 2 वोट अपने किसी को दिए ही नहीं, और उन्होंने फिर कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। जिस तरह से ये क्रॉस वोटिंग हुई, ये आरोप लगे, इसके बाद क्या कुछ साख में सुधार इनेलो के हुआ है, या फिर जैसे आपने कहा कि कुछ क्षेत्रों में जरूर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूत है पर चुनाव में इतनी ताकत के साथ नहीं दिखेगी? क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? और जो विधानसभा की बात कर रहे हैं ओंकार सिंह जी की, भी वहां तो मुकाबला ही कांग्रेस और बीजेपी की भी, स्थान तो मैदान में ही नहीं थे एक तरीके से। ओंकार सिंह जी, ना माफ कीजिए, भाटिया साहब। भाटिया साहब, आवाज सुन पा रहे हैं?
जी शमशेर जी, मैं बोलूं कुछ? मैं आऊंगा आपके पास दीक्षित जी, एक सवाल मैं भाटिया साहब से कर लेता हूँ। भाटिया साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? ठीक है, आवाज नहीं आ रही है।